अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का युद्ध एक नया रंग लेता जा रहा है। दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान ने सीना तान दिया है कि हम पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। पाकिस्तान गेम भी खेल रहा है, लड़ाई भी लड़ रहा है। वो कह रहा है हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। एक तरफ भारत, एक तरफ अफगानिस्तान। वो कह रहा है कि बार बार अफगानिस्तान को भारत ने उकसाया है कि वो हम पर हमला करे। अब सच झूठ जो भी हो, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान के 2 जिलों में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक होती है और उसमें 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। आपको मैं खबर दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। हमले में 14 अफगानी भी मारे गए हैं, जबकि 16 लोग घायल हुए। यानी अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान, और उसमें इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये विवाद कहां तक बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। शालिनी जी सर, अभी जो घटना हुई है वो क्या है और उसके पीछे के कारण क्या है, जितना बता पाए। सर जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बीच में जो ये वॉर देखने को मिल रही है, इसके चलते 3 उभरते जो प्लेयर हैं अफगानिस्तान के वो इस घटना में मारे गए हैं। शनिवार सुबह अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने एक हृदय विदायक खबर की पुष्टि की और पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर यानी कि कबीर, सिबगतुल्ला और हारून की मौत हो गई है। और ये तीनों खिलाड़ी अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांत पक्तिका के रहने वाले थे और घरेलू स्तर पर क्रिकेट खेल रहे थे। ACB यानी कि जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी कर इस घटना की पुष्टि की। बोर्ड ने साथ ही ये भी घोषणा की है कि वे अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय सीरीज जो थी, जो सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका थे, उससे अपना नाम वापस ले रही है। तो लगातार ये जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। जो ये सीज फायर हम कह सकते हैं कि जो लड़ाई सीज फायर नहीं कर रहे हैं वो, और इसी के चलते जो ये वो चेहरे, मैं चाहूंगी एक बार प्रमुख चेहरे दिखाइए जो मारे गए हैं क्रिकेटर। ये हारून है, ये कबीर है और ये सिबगतुल्ला है। तो ये वो 3 क्रिकेटर है जो खेल रहे थे और 14 अफगानी भी इसमें मारे गए, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है ये बड़ी खबर है कि दोनों देश की लड़ाई में आम जनता का नुकसान हो रहा है, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। आम जनता का नुकसान हो रहा है। वैसे कहीं भी युद्ध हो तो नुकसान तो जनता का ही होता है। ये रूस और यूक्रेन का हाल देख लीजिए, क्या है वहां पर। यही हाल आप इजराइल और गाजा का देख लीजिए, क्या है वहां पे। अब जाके वहां पे शांति समझौता हुआ है। तो बहुत दर्दनाक होता है जब भी युद्ध होता है, और जब 2 देश लड़ते हैं तो बहुत सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। एयर स्ट्राइक, एक दूसरे पर हमला, किस पर हमला हो रहा है? पब्लिक पे ही तो हो रहा है, जनता पे ही तो हो रहा है, कि जमीन पे हो रहा है, खाली बंजर जमीन पे नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, और कितनी ज्यादा हो रही हैं, और कब से ये मामला शुरू हुआ और इसके पीछे कारण क्या है। स्वाति ने रिसर्च की है, स्वाति बताएंगी। स्वाति। सर आज 18 अक्टूबर है और ये मामला 8 अक्टूबर से ही चल रहा है। अगर आप इस खबर को दिखाएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में TTP का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जिसमें 23 पाकिस्तानी सैनिक ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बाद 9 अक्टूबर को भी ये सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान ने काबुल में हवाई हमला किया, जिसमें TTP नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया और उनकी जान की पुष्टि नहीं हुई। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत अफगानिस्तान में एक बाजार पर बमबारी कर दी थी और 11-12 अक्टूबर की रात तक ये चलता रहा, जिसमें 58 सैनिक ने अपनी जान गंवाई और 25 चौकियों पर कब्जा भी किया गया। पाकिस्तान का दावा था कि 200 तालिबानियां अपनी जिंदगी गंवा चुकी है और 19 चौकियों पर कब्जा अब तक किया जा चुका है। इसके बाद देखेंगे ये 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 और आज 18 अक्टूबर तक ये चलता रहा। और आज हालात ये था कि 3 अफगानिस्तान क्रिकेटर ने अपनी जान गंवा दी। बहुत सही जानकारी दी। 8 अक्टूबर से विवाद शुरू हुआ, अचानक शुरू हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक सीमा को लेकर हल्का सा विवाद रहता है, लेकिन दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों के बीच में युद्ध एक बहुत बड़ा संकेत है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ये समझौता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब पे माना जाएगा और सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की ओर से हमला होता है, लेकिन सऊदी अरब इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखता है। समझौते का क्या मतलब है पता नहीं, और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अफगानिस्तान हमला कर रहा है। अफगानिस्तान के मंत्री भारत आए थे और यहाँ पर शिरकत कर रहे थे जब वहां युद्ध चल रहा था। तो ये क्या रणनीति है, क्या विदेश नीति है, अब इसको समझना जरूरी है। लेकिन आम लोगों की जान जा रही है, जो कि गलत है।
जो नहीं होना चाहिए। तो युद्ध ना हो तभी अच्छा है, और युद्ध हो तो उसका एक नतीजा, उसमें शांति समझौता करके उसका रास्ता निकाल लेना चाहिए। कोशिश पूरी ये हो कि युद्ध ना हो।